नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह की गहराई में उतर रहे हैं, शुक्र। जी, जिसे अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का मकसद है इसके सबसे अहम और कह सकते हैं हैरान करने वाले पहलुओं को समझना। और ये जानना कि ये पृथ्वी जैसा होकर भी इतना अलग, इतना कठोर क्यों बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बनने की कहानी। हम्म, ये भी पृथ्वी की तरह ही बना है ना, लगभग 4.5 अरब साल पहले। जी हाँ, सौर नेबुला से एक चट्टानी ग्रह, आकार, वजन, घनत्व, सब कुछ काफी हद तक पृथ्वी जैसा। इसीलिए तो ये बहन ग्रह वाला नाम पड़ा। लेकिन बस नाम की ही बहन है शायद, आज देखे तो। बिल्कुल, आज देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। शुक्र एक जलती हुई भट्टी है, जबकि हमारी पृथ्वी पर जीवन है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना। हाँ, अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और ये प्रभाव भी कोई मामूली नहीं। मतलब शुक्र तो सूरज से बुध से भी ज्यादा दूर है। सही कहा, लेकिन फिर भी सतह का तापमान सोचिए, औसतन 465 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। बाप रे, सीसा पिघल जाए इतनी गर्मी। बुध से भी ज्यादा गर्म। जी, और दबाव पृथ्वी के समुद्र तल से 90 गुना ज्यादा, जैसे आप पानी में लगभग 1 किलोमीटर नीचे हों। इतना ज्यादा दबाव। पर ये हुआ कैसे? मतलब इतना CO2 कहाँ से आया? देखिए, इसका वायुमंडल बहुत ही घना है और उसमें 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तो ये मोटी चादर सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है, पर बाहर नहीं जाने देती, फंसा लेती है। और जो शुरू में पानी था उसका क्या हुआ? माना जाता है कि अरबों साल पहले शायद वहां पानी था, महासागर भी रहे हों, लेकिन सूरज की गर्मी बढ़ी, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा और वो सारा पानी उबल कर भाप बन गया। और उससे CO2 और बढ़ गया होगा। बिल्कुल, एक दुष्चक्र शुरू हो गया। पानी भाप बना, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा, गर्मी और बढ़ी और शुक्र आज जैसा है वैसा बन गया। ये पृथ्वी के लिए भी एक कह सकते हैं चेतावनी है। हाँ, कि जलवायु कैसे बदल सकती है। अच्छा, और मैंने सुना है शुक्र का घूमना भी बड़ा अजीब है। अजीब? हाँ, बहुत अजीब। एक तो ये बहुत धीरे घूमता है, बहुत ही ज्यादा धीरे। कितना धीरे? इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। क्या? 243 दिन? जी, और दूसरी अजीब बात ये उल्टा घूमता है, रेट्रोग्रेड रोटेशन। उल्टा? मतलब वहां सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। कमाल है, पश्चिम से पूरब। और आपने कहा दिन इतना लंबा है कि? हाँ, कि इसका एक साल जो पृथ्वी के 225 दिनों का होता है, वो इसके एक दिन से भी छोटा है। साल दिन से छोटा? ये कैसे हो सकता है? इसका कारण पता है? पूरी तरह नहीं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। शायद कोई बहुत बड़ी टक्कर हुई हो अरबों साल पहले जिसने से उल्टा घुमा दिया हो, या शायद इसके घने वायुमंडल और सूरज के गुरुत्वाकर्षण का कोई मिला जुला असर हो, पर पक्का कोई नहीं जानता। ठीक है, घूमने की बात तो हो गई। अब सतह की बात करते हैं। वहां क्या है? पहाड़, मैदान? हाँ, सतह पर विशाल ज्वालामुखी से बने मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जैसे मैक्सवेल माउंटेन्स, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एवरेस्ट से भी ऊंचा? जी, और कुछ गड्ढे मतलब क्रेटर भी हैं, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? क्रेटर बहुत कम है, उम्मीद से कहीं ज्यादा कम। कम क्रेटर्स? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि शुक्र की सतह भूवैज्ञानिक रूप से काफी जवान लगती है, शायद 30 से 50 करोड़ साल पुरानी ही। यानी कुछ हुआ जिसने पुरानी सतह मिटा दी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि शायद अतीत में कभी बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे हों और पूरी सतह लावा की नई परत से ढक गई हो। इसे ग्लोबल रीसर्फेसिंग कहते हैं। पूरी सतह? तो पुराने सारे निशान मिट गए? हाँ, शायद इसीलिए पुराने क्रेटर नहीं दिखते। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। मतलब? 2023 में कुछ डेटा आया है जिससे लगता है कि शुक्र पर आज भी ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं। सच में? आज भी? ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ये एक बहुत रोमांचक संभावना है। अच्छा, सतह तो बहुत धीरे घूमती है, लेकिन हवाएं, मैंने सुना है बादल बहुत तेज चलते हैं। हाँ, ये शुक्र का एक और बड़ा रहस्य है, सुपर रोटेशन। सतह तो कछुए की चाल से घूमती है, पर ऊपर बादलों में हवाएं कितनी तेज? 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। ये हवाएं ग्रह के घूमने की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा तेज हैं। 60 गुना? ये कैसे मुमकिन है? जैसे कोई तूफान हमेशा चल रहा हो। बिल्कुल। जैसे बादलों में एक स्थायी, पूरी दुनिया में फैला हुआ तूफान।
इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये सुपर रोटेशन क्यों होता है, ये अभी भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र तो रहस्यों से भरा पड़ा है। इन सब बातों का पता हमें चला कैसे? कौन से मिशन गए वहां? सबसे बड़ा योगदान तो सोवियत संघ के विनेरा मिशनों का रहा। उन्होंने ही पहली बार सतह पर लैंडर उतारे और तस्वीरें भेजी। हाँ, मैंने विनेरा 13 के बारे में पढ़ा था। वो तो कमाल ही कर गया। अरे बिल्कुल। सोचिए, उस जानलेवा गर्मी और दबाव में, जैसे समुद्र में 950 मीटर नीचे हों, वो लैंडर 127 मिनट तक काम करता रहा और रंगीन तस्वीरें भेजी। अद्भुत। और नासा ने भी तो मिशन भेजे। जी, बाद में नासा के मजेलन ऑर्बिटर ने रेडार का इस्तेमाल करके पूरी सतह का बहुत अच्छा नक्शा बनाया। उसी से हमें इन ज्वालामुखियों और मैदानों के बारे में पता चला। तो इतने कठोर माहौल में क्या जीवन की कोई भी उम्मीद है? वो फॉस्फीन गैस वाली बात उठी थी कुछ साल पहले। हाँ, 2020 में फॉस्फीन गैस मिलने की खबर आई थी। इसने काफी हलचल मचाई, क्योंकि पृथ्वी पर ये गैस अक्सर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। तो क्या वहां जीवन है? देखिए, सतह पर तो जीवन असंभव लगता है, लेकिन फॉस्फीन वाली बात अभी भी बहस का मुद्दा है। बाद के अध्ययनों ने उन नतीजों पर सवाल उठाए हैं। तो उम्मीद खत्म? पूरी तरह नहीं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद बादलों की ऊपरी परतों में, जहां तापमान और दबाव कम है, वहां शायद कोई बहुत ही सूक्ष्म जीव रह सकते हों। ये बस एक संभावना है। दिलचस्प। तो आगे क्या हम शुक्र को और जानने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल। कई नए मिशन पाइपलाइन में हैं। नासा का वेरिटस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन मिशन शुक्र के भूविज्ञान और वायुमंडल को और गहराई से समझेंगे। और भारत का भी तो एक मिशन है। जी हाँ, इसरो का शुक्रयान-1 भी शुक्र के कई अनसुलझे रहस्यों पर रोशनी डालने की कोशिश करेगा। और तो और, रॉकेट लैब जैसी प्राइवेट कंपनी भी शुक्र के बादलों में जीवन के संकेत खोजने एक मिशन भेज रही है। ये तो बहुत रोमांचक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मुझे बहुत उत्सुक कर रहा है। क्या ये सच है कि शुक्र हमेशा से ऐसा नर्क जैसा नहीं था? क्या ये कभी पृथ्वी जैसा हो सकता था? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कई क्लाइमेट मॉडल्स ये इशारा करते हैं कि अरबों साल पहले, जब सूरज आज जितना गर्म नहीं था, शुक्र पर शायद तरल पानी के महासागर थे। महासागर? पृथ्वी की तरह? हाँ, शायद। और अगर महासागर थे तो हो सकता है कि वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी रही हों। ये सोचना ही गजब है कि हमारी बहन कभी हमारे जैसी दिखती होगी। तो शुक्र का अध्ययन सिर्फ एक और ग्रह को जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्र हमें बताता है कि ग्रह कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे एक रहने लायक ग्रह बिल्कुल नरक बन सकता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव का चरम उदाहरण है। और ये हमें पृथ्वी के बारे में भी कुछ सिखाता है। जरूर। ये दिखाता है कि जलवायु का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। शुक्र ने अपना पानी कैसे खोया, ये समझना शायद पृथ्वी के भविष्य के लिए भी सबक हो। तो कुल मिलाकर शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन, पर एक बिल्कुल अलग दुनिया। भयानक गर्मी, कुचल देने वाला दबाव, उल्टी चाल, तेजाबी बादल और शायद आज भी अंदर से सुलगते ज्वालामुखी। एक ऐसी दुनिया जिसने अपना अतीत शायद अपनी नई सतह के नीचे कहीं दबा दिया है। शुक्र हमें ग्रहों की किस्मत और पृथ्वी के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि क्या शुक्र के अतीत में हमारे भविष्य का कोई छिपा हुआ सबक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।